हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। पार्ट 2 वीडियो है ये। ओके। तो पार्ट 1 जो है काफ़ी लंबा हो गया था, 30 मिनट्स का। तो मुझे लगा कि शायद उसे रोक देना चाहिए, 2 पार्ट में ही डिलीवर करना लेक्चर को ज़्यादा सही रहेगा। ओके। तो हम समझते हैं देखो, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में देख लिया था। 2 मिनट लगेंगे। ओके। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें क्या होता है, वेरिएबल्स होता है, कोएफिशिएंट होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, और सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन ही अलाउड होता है। ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूँ 5x या फिर -3x² प्लस 7x+3। तो हमारे पास क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, आपको पता होगा, जिसकी पावर 1 होती है। उसमें ये इसका कोएफिशिएंट है। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसमें अगर मैं पूछता हूँ एक्स कोएफिशिएंट क्या है तो आप बोलोगे 7, और x² का कोएफिशिएंट कितना है तो आप बोलोगे -3, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 3। ठीक है। और आप देखोगे प्लस माइनस ये अलाउड है। अच्छा, डिवीजन यहाँ पे अलाउड नहीं है, इससे समझो यहाँ पे क्या मतलब है। ओके। तो हमने ये सब देख लिया था। ठीक है। इसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं, और बाकी सब चीज़ें मैंने बता ही दी है। थोड़ा सॉरी, बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है तो वीडियो थोड़ा रोकना पड़ता है यार। आई होप यू वॉन्ट माइंड इट। तो हमने ये बाकी सारी चीज़ें देख ली थी। उसके साथ हमने क्या देखा था, इसके जो कोई लीनियर पॉलिनोमियल होता है हमारे पास, लीनियर 3 तरीके के बेसिकली हमारे पास पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, वैसे कितने के भी हो सकते हैं। पहला हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल, फिर हमने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और लास्ट में हमने देखा था क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब हमने क्या देखा था इसमें, जो हमारे पास ये रहता है लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें इसकी पावर 2x+3 रहती है, इसमें हमारे पास 2x² प्लस 3x+5 कुछ इस तरीके से रहेगा। इसमें 2x³ प्लस 3x² कुछ ऐसे रहेगा, मतलब पावर इसमें 3 रहती है। जो सबसे बड़ी पावर होती है, उसको हम डिग्री कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक में जो सबसे बड़ी पावर होती है वो 2 होती है, तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर रहती है वो 1 रहती है। यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, पता ही होगा आपको। ओके। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। उसके साथ हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में बात किया था। जैसे कि हमारे पास क्या था, ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा था कि x होगा -b/a, है ना। मतलब हमने इसके x के कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में एक रिलेशनशिप ढूंढ लिया था, एक रिश्ता ढूंढा था। वही आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये सब चीज़ें। ठीक है। आज हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। और हमने क्या देखा था जीरोस के बारे में, अगर मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, एक लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है। तो जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को काटेगी, जहाँ पे एक्स एक्सिस काटेगी वहीं उसका आंसर होगा। और कोई भी कर्व, कोई भी ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उसके उतने सॉल्यूशंस होंगे। ये सब हमने देखा था। ओके। ये रिवीजन हमने कर लिया। अब हम बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास देखो ना, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। हमने एक एग्जांपल लिया है जो एनसीईआरटी में गिवन है, y इक्वल टू 3x² - 3x - 4। तो हम वही इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे मैंने बताया था। पुटिंग x इक्वल टू हम कुछ पुट करेंगे, इसमें x की जगह रख देखे 1 2 पुट करके देखेंगे y कितना आ रहा है, फिर -1 पुट करके देखें, फिर 0। ये सब वैल्यूज पुट करके देखेंगे। ठीक है। जब ये सब हम पुट कर देंगे तो हमें पता चलेगा कुछ इसका जो ग्राफ होता है, कुछ अगर यहाँ पेपर पे दिख रहा है तो कुछ ऐसा होता है ग्राफ। तो इसका जो ग्राफ है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है। एक्स एक्सिस को जो ग्राफ है 2 बार टच कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करेगा वो उसके सॉल्यूशन होंगे, इसलिए पैराबोला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसकी पावर 2 होती है। मतलब ये एक्स एक्सिस को 2 बार टच करेगा, मैक्सिमम 2 बार टच करेगा। ठीक है। तो इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 बार टच करेगा। ठीक है। तो अब हमारे पास एक ये रहा और एक हमारे पास ये रहा। तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, -1, 0 पे। मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1। मतलब इसके x² के 2 सॉल्यूशन होंगे, है ना। आपको पता होगा जो एक्स जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसके 2 आंसर्स होते हैं ना। तो हमारे पास 2 रूट्स होते हैं, ये 2 सॉल्यूशन होते हैं, आप कुछ भी कह सकते हो। एक -1 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 पे टच कर रहा है, तो एक एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ग्राफ से भी हम जीरोस के बारे में एक कमेंट कर सकते हैं। और ये कुछ देखिए खास ग्राफ है, ये एक बहुत स्पेशल ग्राफ है, इसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है। वो मतलब पैराबोला मतलब ऐसा शेप जो अर्थ में कोई ऑब्जेक्ट हम फेंक, आप जैसे मान लो कोई बॉल थ्रो करते होगे तो आप देखोगे कुछ इसी प्रकार का शेप बनता है। तो मैथमेटिक्स हमारे पूरे नेचर को डिफाइन करती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप पढ़ो तो।
इसी प्रकार से इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके हम मिसाइल्स डेवलप करते हैं, रॉकेट बनाते हैं, या फिर चिड़ियाएँ चलती हैं। ऑफकोर्स चिड़ियाएँ जो ऐसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को यूज़ नहीं करती है, बट वो जो यूज़ करती है वो किसी इक्वेशन से कम नहीं है। मिसाइल लॉन्च हो गया, या फिर रॉकेट लॉन्च हो गया, या फिर बुलेट फायर हो गया, सब चीज़ों में मैथमेटिक्स है। ओके, तो अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हमने क्या देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखो ग्राफ में प्लॉट करके नहीं बताया, आप पुट कर सकते हो क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा खामखा। आप यहाँ पे एक्स की जगह 2 पुट करो, देखो वाई कितना आ जाएगा, एक्स की जगह -1 पुट करो, ग्राफ ये कुछ वैल्यूज आएगी, उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट किया है। हमने ग्राफ पे प्लॉट किया तो देखो यहाँ है और यहाँ टच कर रही है, तो इसके सोल्यूशन होंगे। और एक्सिस को जितनी बार टच करे उसके उतने सोल्यूशन होंगे, 2 बार टच करे तो उसके 2 आंसर है। और जहाँ पर एक्सिस को टच करेगा, एक्सिस को कहाँ टच करा, -1 पे, तो -1 इसका जीरोज होगा। यहाँ पे 4 पे तो 4 इसका जीरोज होगा। ठीक है, ओके। अब हम समझते हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है कितने तरीकों से बन सकता है। ठीक है, तो ये देखो, अच्छा एक कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म में लास्ट क्लास में देख ही लिया था, क्या होता है, ax² होता है प्लस bx होता है प्लस c होता है। जो ये है ना ये जो a है x² का जो कोएफिशिएंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर इसका जो a है, a अगर 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, और अगर a जो है हमारे पास, अगर a जो है हमारे पास 0 से छोटा होगा, नेगेटिव होगा, तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ऐसा समझ सकते हो, अगर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो कटोरे की जैसा बनेगा, कटोरा सीधा होगा, है ना, पॉजिटिव से कटोरा सीधा, नेगेटिव से कटोरा उल्टा, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, याद कर सकते हो। ओके, तो अब देखो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, ऐसे कुछ इस तरीके 3 तरीके के शेप वो ये बना सकता है। देखो कुछ ऐसा शेप बना सकता है जब एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करेगा, इसमें इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 अलग अलग सॉल्यूशन होंगे। तो क्या लिखेंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, ये सॉल्यूशन कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 2 बार टच कर रहा है। अब यहाँ पे देखो ये पैराबोला एक्स एक्सिस को एक ही बार टच कर रहा है ना, एक बार यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली 1 2 इक्वल लिख सकते हैं, मतलब ये लिखना गलत होगा, हम लिखेंगे 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। मतलब यहाँ पे दोनों, अगर एक रूट 2 है तो दूसरा भी 2 ही होगा, एक रूट अगर 3 है तो तीसरा दूसरा भी 3 होगा, दोनों रूट सेम होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 सॉल्यूशंस होते हैं, तो दोनों रूट इसमें सेम ही होंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर इसका कोई रियल रूट नहीं होगा, नो रूट एग्जिस्ट। ये टच ही नहीं कर रहा ना एक्सिस को, जब टच ही नहीं करेगा तो सोल्यूशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो बस हमने क्या देखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक बार समरी देख लेते हैं हम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये होता है। ठीक है, एक एग्जांपल हमने लिया और हमने कुछ वैल्यूज पुट करके देखी, उसके अकॉर्डिंग एक्स की कुछ वैल्यू पुट की तो वाई कुछ हमारे पास आया। तो जब हमने इसे ग्राफ पर प्लॉट किया तो ग्राफ इसका कुछ इस प्रकार से बना, एक पैराबोला। हमने सीखा कि कोई भी कर्व हो, एक्सिस को जितनी बार टच करेगा उसके उतने सोल्यूशन होंगे, पहली बात। और दूसरी बात, एक्सिस को जहाँ जहाँ टच करेगा वो वही उसका सोल्यूशन होगा। एक्स एक्सिस को ये -1 पे टच कर रहा है तो इसका ये सोल्यूशन होगा, यहाँ पर ये एक्सिस को 4 पे टच कर रहा है तो इसका सोल्यूशन ये होगा। ठीक है, और हमने देखा था इसके 3 क्राइटेरिया बन सकते हैं। और ये याद रखना, ए अगर 0 से बड़ा है तो कटोरा ऊपर, ए लेस देन है तो कटोरा नीचे। ठीक है, और ये 3 केसेस तो हो सकता है, 2 बार टच करेगा तो दोनों अलग अलग सॉल्यूशन होंगे। जब ऐसा हो सकता है कि ग्राफ एक ही बार टच करे तो इसके दोनों आंसर सेम ही होंगे, पहला 2 है तो दूसरा भी 2 होगा। और ये हो सकता है कि कोई टच ही ना करे तो इसका नो रूट एग्जिस्ट। ठीक है, चलो अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो एनसीईआरटी में हमारे पास एग्जांपल गिवन है, मान लो एक्स है हमारे पास, x³ -4x। तो पॉलिनोमियल हमने देखा क्यूबिक पॉलिनोमियल है x³ -4x, हमने देखा था क्यूबिक पॉलिनोमियल में बस ये मैटर करता है कि x² है, सॉरी x³ है या नहीं, बाकी x² हो या x हो या कॉन्स्टेंट टर्म हो, फर्क हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट ये है कि x³ वाला टर्म होना चाहिए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारे पास ये, और हम x की वैल्यू रखते हैं -2, तो कुछ वैल्यूज़ आती है। तो इसका हम ग्राफ देखते हैं। जब इसको हम प्लॉट करते हैं ना, जब इसको हम प्लॉट करते हैं तो अगर विजुअल होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने लैपटॉप में तुम्हें ये चीज़ें दिखाता हूँ ताकि अच्छे से विजुअलाइज हो पाए। तो इसका ग्राफ ना कुछ ऐसे बनता है। देखो ये एक्स को एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, और एक बार यहाँ टच कर रहा है ना, 3 अलग अलग जगहों पे टच कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमने देखा था ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल की पावर 3 है, तो जितनी उसकी पावर होती है उसके उतने सॉल्यूशन होंगे। तो इसके 3 सॉल्यूशन है, एक बार यहाँ पे, और क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 बार टच कर रहा है एक्सिस को, इसके 3 सॉल्यूशन होंगे। और देखो कहाँ कहाँ टच कर रहा है, एक्स एक बार एक्स को -2 पे टच कर रहा है तो -2 इसका सोल्यूशन होगा, एक 0 पे टच कर रहा है और एक बार +2 पे टच कर रहा है तो +2 इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं
यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारे पास है y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन है हमारे पास, इसके 3 सॉल्यूशन होंगे। आप इसके देखो, ये इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये एक्स एक्सिस को एक ही बार टच कर रहा है यहाँ पर। आपको लग सकता है कि भैया कैसे, ये तो यहाँ पे छूते हुए जा रहा है ना ऐसे, बट ऐसा नहीं है, वो एक्सिस को एक ही बार टच करेगा। अगर हम जूम करके देखेंगे ना, जैसे कि मैं अभी पीसी में हो सके तो दिखाऊंगा, तो एक ही बार टच करेगा, तो इसका एक सॉल्यूशन होंगे। आप ऐसे भी करके निकाल सकते हो ना, मान लो एक्स क्यूब को आप पुट कर दो जीरो के बराबर, तो एक्स कितना होगा, एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ इक्वल टू जीरो। तो तीनों के तीनों एक्स जाहिर सी बात है जीरो होंगे, ठीक है। ओके, तो हमारे पास ये रहा, और उसी प्रकार से हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है वो है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को सिर्फ 2 ही बार टच कर रहा है, एक बार जीरो पे टच कर रहा है और एक बार ये टच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके 2 ही सॉल्यूशन होंगे, 3 नहीं होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, दूसरा सॉल्यूशन सेम होगा। जैसे कि अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचा आएगा एक्स, यहाँ बचा -1 इक्वल टू 0 करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और एक्स इक्वल -1 इक्वल टू 0, तो एक एक्स प्लस 1 हो जाएगा, पहला जीरो 1 हो जाएगा हमारे पास, दूसरा और बाकी दोनों जीरो जीरो ही हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ देख सकते हो एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 0, मतलब पहला भी एक्स जीरो होगा, दूसरा एक्स भी जीरो होगा। उसी प्रकार से आप इसको भी कर सकते हो, तो -2 0 और 2 आएगा, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में इतना ही। एक मिनट, मैं कुछ एडजस्ट ओके, तो मैं यहाँ पे एक डिस्मोस ऐप है, वेबसाइट है, जहाँ पे हम ग्राफ क्लियरली बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे चलो, तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यू पुट करते हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हम देख लेते हैं कैसा होगा। ये सिक्योरिटी रिस्क इसको हटाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हम वही वाला प्लॉट कर लेते हैं जो हमने देखा था, एक्स स्क्वायर। अगर ग्राफ बनाता हूँ, एक्स स्क्वायर -3x -4। अब देखो ये ग्राफ जो हमारे पास, एक पेपर लिया हूँ मैं, जो हमारे पास ये कौन सा वाला ग्राफ था, एक मिनट पेपर ढूंढता। तो आप देख सकते हो ये वाला एग्जैक्टली यही वाला ग्राफ है जो एनसीईआरटी में गिवन है, जो जब इसे हमने वेबसाइट पे प्लॉट किया, जो कि इसका ऐप है, तो आप देख सकते हो ग्राफ कैसा आ रहा है। और ये ग्राफ कितनी बार एक्स को टच कर रहा है, एक बार यहाँ पे टच कर रहा है, क्लियरली हम देख सकते हैं, एक बार -1 पे टच कर रहा है और एक बार +1 पे टच कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है एक इक्वेशन की खूबसूरती, कि एक इक्वेशन से आप ग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है। अगर हम देखें, इसको जूम करो, अगर आपको क्लियर नहीं पता, इसको आप जूम करके देख सकते हो, इसे जूम करके देखो, तो एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, एक मिनट, एक एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, -1 पे टच कर रहा है, और एक ग्राफ का भी खत्म नहीं होगा, तो वैल्यू अनंत होगी। देखो कुछ ऐसा पैराबोला शेप बनता है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, हमने क्लियरली देख लिया प्लॉट करके। चलो ओके, जब जितना जूम कर सकते हो करते जाओ, बाद में ऑफकोर्स ये स्ट्रेट लाइन होती रहने लग जाएगी, और उससे फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास। ओके, एक्स स्क्वायर -3x -4 का ग्राफ हमारे पास ऐसा बनेगा। ओके, सॉरी, बोलने में थोड़ी गलती हो गई, ये हमारे पास -1 है ना, और ये हमारे पास +4 है, तो 2 जीरोज़ होंगे इसके, और दोनों जीरो से हम देख सकते हैं ना, एक ग्राफ बना यहाँ पे, एक एक्स को कहाँ पे टच कर रहा है, एक बार यहाँ पे टच कर रहा है +4 पे, और एक बार -1 पे। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है यार, इतना कुछ देखना पड़ता है। ओके, तो हम दूसरा ग्राफ देखते हैं, वो क्यूबिक इक्वेशन का, वो प्लॉट करता हूँ मैं। तो क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ हमारे पास है, तो पहला वाला ये देख लेते हैं, है ना। हमारे पास पहला वाला ग्राफ ये था ना, क्या कहते हैं, ये रहा y इक्वल टू एक्स क्यूब -4x। तो इसको प्लॉट करते हैं, एक्स क्यूब -4x, तो x की पावर 3 -4 और ये x। आप देखो, आप क्लियरली जूम कर सकते हो, ये जूम करने पे हमें क्या पता चलेगा, क्लियरली देख सकते हैं। एक बार 3 जीरोज़ होंगे क्वाड्रेटिक इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, एक बार -2, एक बार 0 और एक बार +2। आप हम क्लियरली साफ तौर पे देख सकते हैं ना। आप ग्राफ कितना जो भी जूम कर सकते हो, कितना भी जूम आउट कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो, आपको समझने में हेल्प ही मिलेगी और अच्छे से। तो पहला ग्राफ हमने देखा था, मतलब इसमें बना के, इसमें तो और अच्छे से समझ सकते हो। ओके, दूसरा ग्राफ हम देखते हैं एक्स क्यूब, है ना। इसको देखते हैं, सिर्फ एक्स क्यूब का ग्राफ देखो कितना होगा। अब जाहिर सी बात है, हमने देखा था इसके, ये एक्स एक्सिस को एक ही बार टच कर रहा था, और आपको लगेगा भैया
आपको ये लग सकता है कहाँ गया कुछ नहीं कि यहाँ पर तो कुछ होगा, यहाँ पर तो जीरो जीरो पे नहीं, यहाँ से इससे पहले भी टच करो। पेन कहाँ चला गया है? एक मिनट। और आप कह सकते हो कि यहाँ पर तो टच कर रहा है, बट नहीं, जैसे हम जूम करेंगे देखेंगे टच करता ही नहीं है कभी भी। ओके, तो जूम करते हैं। अब देखो, जूम कितना भी करते जाओ ये कभी भी टच करेगा ही नहीं। और लग सकता है कि भैया टच तो कर रहा है, बट कभी भी टच नहीं करेगा। ये जीरो की तरफ बढ़ते जाएगा, ये जीरो पे ही टच करेगा। देख सकते हो, आप कह सकते दिन भर करते रह सकते हो, कभी ये टच नहीं करेगा। टच कहाँ करेगा देखो, है ना, कभी टच नहीं करेगा। ये कहाँ टच करेगा? सिर्फ और सिर्फ जीरो पे टच करेगा। ऑफकोर्स दूर से देखोगे तो लाइन तो मिलती हुई नजर आएगी दूर से देखने पे। तो ये टच के यहाँ हम देख सकते हैं, इसको जीरो है, यहाँ पे जूम करो, जीरो कितना भी जूम करते जाओ देखो एक माइनस में इतना तो पास होगा ही। अगर आप इतना जूम करते जाओगे और एक ग्राफ कभी टच नहीं करेगा। हम बहुत जो छोटे स्केल पे चले गए, बहुत छोटे, इवन मॉलिक्यूलर लेवल पर चलेंगे। खैर इतना नहीं, क्योंकि बहुत उसमें तो होगा ही, बट दूर से हम देखेंगे तो ग्राफ कुछ हमें कुछ ज़्यादा ही हो गया। अरे आ जाओ पास यार। तो एक कुछ ग्राफ ऐसा है, ठीक है, देखो ऐसा ग्राफ ऐसा है, फिर ग्राफ ऐसा है। दूर से देखने पर पास देखने पर चीज़ों में फ़र्क होता है, ये तो पता ही होगा आपको। चलो ठीक है, ये हो गया। दूसरा भी इक्वेशन देख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स और स्क्वायर। अब देखो ग्राफ कितना है, फिर से एक्स क्यूब माइनस शिफ्ट ऊपर जाके ना शिफ्ट टू। तो अब देखो ग्राफ कैसा है। अभी देखो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से, 4 नहीं है यार, 4 नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक्स स्क्वायर है, सॉरी। देखो एक नंबर चेंज कर देने से कितनी चीज़ें में फ़र्क आ जाता है ना। अब देखो, तो हमने देखा था कहाँ पे टच कर रहा था ये एक्स एक्सिस को, एक बार जीरो पे ही टच कर रहा था, एक और 1 पे ही टच कर रहा था ना। तो यार जीरो पे टच करता हुआ, जीरो पे ही टच करता हुआ, और एक बार यहाँ पे 1 पे टच करता हुआ। ये रहा क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई हो। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्राफ से आप काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होगी यार। अब इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की जो एक्सरसाइज 2.1 है, इसके इंट्रोडक्शन का लास्ट कॉन्सेप्ट बनता है रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट एंड कोएफिशिएंट, ठीक है, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले क्वाड्रेटिक का देख लेते हैं, फिर क्यूबिक का देख लेंगे। ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो मान लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है हमारे पास, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इतना तो पता ही होगा, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारे पास ये होता है। ओके, मान लेते हैं इसके दो जीरोस हैं, इसके दो जीरोस हैं, एक जीरो अल्फ़ा है, एक जीरो बीटा है ना। जीरो का मतलब आपको पता ही होगा। जीरो कहने का मतलब कि अगर मैं इसमें अल्फ़ा की वैल्यू रख देता हूँ, मान लेते हैं कोई इसका 2 है, जीरो या 3 है, जीरो या -1 कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं एक्स की जगह 2 रख दूँ तो आंसर हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। इसका कोई जीरो अल्फ़ा या बीटा है। तो अब मैं इस पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, ये तो मैं लिख ही सकता हूँ। अच्छा, ये चीज़ नहीं समझ आई ना, तो समझो या कैसे। मान लेते हैं हमारे पास x इक्वल टू जैसे 2 सॉल्यूशन आया है ना, और x इक्वल टू 3 कोई सॉल्यूशन आया, तो इसको भेजूंगा तो क्या हो जाएगा वापस, मतलब जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसका ठीक रिवर्स करें, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ x माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। और मैं क्या लिखूंगा, और इसका क्या लिखूंगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 इक्वल टू 0, और बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे मिल जाएगा जिनका जीरोस ये होगा, है ना। ये तो ईजी है। ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें। अब हम बढ़ते हैं, मान लेते हैं, अब समझ आता है कि x माइनस एक्स माइनस भी हम लेते हैं। मान लेते हैं ना कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि कुछ इस तरीके से है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ ना सभी से। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3
तो ये 2 वही है जो कॉमन ले लेते हैं। मान लेते हैं कुछ कॉमन होगा उसमें, नहीं हो तो ये A1 हो जाएगा, कुछ हुआ तो कोई बात नहीं, बट ठीक है, तो हम ये ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं मान लो यहाँ पे। तो ये है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ए को बाहर ही रखते हैं, और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा आपको पता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स, ठीक है, और माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। चलो इसको मैं रीअरेंज करके लिखना चाहूँ तो मतलब आगे प्रोसीजर बढ़ाना है, रीअरेंज क्या ही करना, एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से माइनस एक्स में कॉमन लेता हूँ, और माइनस कॉमन लेने पे आपको साइन पता है, साइन पलट जाता है, माइनस कॉमन लूँगा तो ये बीटा प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लूँगा तो ये अल्फ़ा प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा, ठीक है, हमारे पास ये बन गया। ओके, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, अब क्या करते हैं, ए को सभी से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ये सभी से मल्टीप्लाई होगा, बाहर था तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, माइनस ए एक्स हो जाएगा, ए एक्स, और इसको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा, ठीक है। ये किसी के बराबर होगा, कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी के बराबर होगा, तो ये बराबर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, है ना। तो अब देखो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास क्या आ गया कि इसको मैं कोएफिशिएंट को कोरिलेट करता है ना। अब ये वाला टर्म जो है मेरे पास, अब समझना यहाँ पे जो एक्स का टर्म है और ये वाला टर्म है, मैं इसको इक्वेट करता हूँ, तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ भी एक्स है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो एक्स होगा यहाँ पर, जो एक्स होगा यहाँ पर, जो एक्स होगा वो किसके बराबर होगा, इसके कोएफिशिएंट के बराबर होगा। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस ए, सॉरी यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या, सॉरी दोनों साइड जो एक्स का कोएफिशिएंट है ना उसको रिलेट करते हैं, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, बी है, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, बी है, और यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे कोएफिशिएंट है माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा। मतलब ये ना कि यहाँ पे देखो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे बी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस ए और अल्फ़ा प्लस बीटा ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा को निकालो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं किस लिख सकता हूँ कि बीटा माइनस ए, सॉरी बी माइनस ए इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। दूसरे शब्दों में अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया, माइनस बी। नीचे साइन हो, नेगेटिव साइन हो तो हम ऊपर लिखते हैं हमेशा, तो ये तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास सम ऑफ जीरोस, मतलब उसके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप पता चल गई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम इसको कोई इससे के साथ कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वेट करेंगे। अच्छा, ये तो इसके साथ भी, सबके साथ मल्टीप्लाई हो तो इसके साथ भी होगा ना ए। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है क्या होगा, पूरा कांस्टेंट टर्म ये, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं, तो पूरा ये पूरे इसके बराबर हो जाएगा, तो ए इंटू अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर हो जाएगा सी के। तो ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जाकर डिवाइड हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाई ए के। तो हमें पता चल गया सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। हमें क्या पता चल गया, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, सी बाई ए। हालांकि लोग प्रूफ पे उतना ध्यान नहीं देते, बट एक बार समझते लो आया कैसे है, ठीक है, ताकि मैथ की हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो। ओके, अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में देख लेते हैं। मान क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो इसके 3 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा गामा। इसके प्रूफ पर नहीं जाएंगे, इसके प्रूफ एनसीईआरटी में नहीं है, कम आता है, तो हम इसके प्रूफ तो कभी नहीं आता, और एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम इसके प्रूफ पर नहीं जाएंगे, फिर सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा लेता हूँ। आप वैसे ही प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि एक्स माइनस अल्फ़ा ले लिया और एक्स माइनस बीटा ले लिया, एक्स माइनस गामा ले लिया और ए ले लिया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो बस दोनों इक्वेट कर दिया तो आ जाएगा। खैर, तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, एक होता है सम ऑफ जीरोस। क्या होता है सम ऑफ जीरोस, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस बी बाई ए। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस, सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, वो होता है सी बाई ए। लास्ट टर्म होता है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि होता है माइनस डी बाई ए। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई हो आपको, ठीक है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन भी करा दूं क्या,
हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही कर लेते हैं, 2.1 कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो 2.1 में हमारे पास कुछ नहीं, 2.1 में हमारे पास क्या है, बहुत इजी है। वो उन्होंने बोला है कि ये दे रखा है ग्राफ, आपको बताना है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। अब देखो मैंने क्या बताया था, कोई भी जो ग्राफ है वो एक्सिस को जितनी बार टच करेगा उसके उतने सॉल्यूशन होंगे। क्या ये एक्सिस को एक बार भी टच कर रहा नहीं, तो इसके 0 सॉल्यूशन होंगे। इसलिए ऐसा ग्राफ जा रहा है, एक्सिस को एक बार टच कर रहा है तो इसके 1 सॉल्यूशन होंगे। ये एक बार यहाँ टच कर रहा है और एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और ये एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। ये एक बार यहाँ कर रहा है, 1 2 3, और यहाँ पे ग्राफ ऐसे होती था यहाँ करता, तो इसके 1 2 3 4 सॉल्यूशन होंगे। इसके ये एक यहाँ पे एक ही बार टच कर रहा है, यहाँ पे 2 बार, 1 2 3, तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और बाकी हम इसके जो क्वेश्चंस हमने देख लिए, मैंने इसके प्रूफ बताए सिर्फ। अभी इसमें हम इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, बस 3 वीडियोस में पूरे चैप्टर खत्म हो जाएगा। गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप जो देखो अगर कुछ नहीं समझ आता है, कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू।